सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन की बैटरी हेल्थ क्या होती है और आईफोन की बैटरी हेल्थ कैसे डिग्रेड होती है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को डिग्रेड होने से बचा सकें। और एक लास्ट चीज की क्या ये बैटरी हेल्थ का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आईफोन के अंदर होता है या फिर ये होता है एंड्रॉयड के सिस्टम या एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर भी। तो यहां पर इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आ रही थी बहुत सारी रिक्वेस्ट कि हम कैसे आईफोन की बैटरी हेल्थ को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो यहां पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि बैटरी हेल्थ आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप कोई सा भी स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं, यहां पर मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा, यहां पर कोई सा भी, चाहे वो एंड्रॉयड का बाय करने जाते हो चाहे वो आईफोन, कोई सा भी स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं, तो यहां पर आपको एक चीज बताई जाती है कि जी इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 3000 मिली एम्पियर्स की है या 4000 मिली एम्पियर्स की है या 5000 मिली एम्पियर्स की है। जब आप पूछते हैं कि इसकी बैटरी कितनी कैपेसिटी की है तो यहां पर वो बताते हैं कि इसकी इतनी इतनी बैटरी कैपेसिटी है। तो इसका मतलब होता है, यहां पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक स्मार्टफोन की बैटरी 3000 मिली एम्पियर्स की है, तो इसका मतलब यह है कि उस स्मार्टफोन की बैटरी 3000 मिली एम्पियर्स तक का करंट होल्ड करके रख सकती है जब वो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अब यहां पर हमें पता लग गया बैटरी हेल्थ। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि ये डिग्रेड का कंसेप्ट क्या है भाई। यहां पर बैटरी हेल्थ, चाहे आप कोई सी भी बैटरी उठा लीजिए, बैटरी बनती है केमिकल से और बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो समय के साथ साथ अपने आयंस, मतलब कि आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो लूज करती रहती है जितनी बार वो रिचार्ज होती रहती है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट कोई स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है कॉन्सेप्ट, ये ऑल ओवर जितनी भी बैटरी, चाहे वो कार के अंदर बैटरी हो चाहे वो स्मार्टफोन के अंदर बैटरी हो, वो जितनी बार रिचार्ज होगी उतनी बार उसकी बैटरी के आयंस लूज होंगे, जिसकी वजह से उसकी होल्ड करने की क्षमता जो नई बैटरी की थी उससे धीरे धीरे वो कम होती रहती है। मतलब कि 3000 मिली एम्पियर्स की बैटरी वाला फोन आपने लिया, वो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो 3000 मिली एम्पियर्स होल्ड ना कर पाए, आपको दे रहा हो वो 2500 मिली एम्पियर्स या दे रहा हो वो 2600 मिली एम्पियर्स। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे बैटरी जो है वो डिग्रेड होती रहती है। तो यहां पर हम इसी को नापते हैं बैटरी हेल्थ से। बैटरी हेल्थ कितनी है? 80% है, 70% है, 85% है, 90% है। मतलब अगर 3000 मिली एम्पियर का आपके पास आईफोन है, ठीक है, जिसकी बैटरी नई थी 3000 मिली एम्पियर्स की, वो अब 80% आ चुकी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो 80% का मतलब है कि 80% तक ही वो पावर होल्ड कर सकती है। तो 3000 का 80% कितना हो गया? 2600 मिली एम्पियर, यानी कि वो करंट होल्ड कर सकती है। तो यहां पर ये है पूरा कॉन्सेप्ट बैटरी हेल्थ का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये बैटरी हेल्थ की डिग्रेडेशन को हम बचा सकें। जी नहीं दोस्तों, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो अपनी बैटरी हेल्थ की डिग्रेड को बचा सके, बजाय कि अगर आप अपना स्मार्टफोन ही यूज करना बंद कर दें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये बैटरी हेल्थ जो डिग्रेड होती है इसका टाइम हम थोड़ा कम कर सकें? क्योंकि एप्पल ने बताया है कि आपके स्मार्टफोन को अगर 2 साल हो जाते हैं तो उसकी बैटरी हेल्थ रह जाती है 80% के अराउंड। ठीक है, यहां पर अगर आपके फोन को 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, तो उसके रह जाती है 80% के अराउंड। तो ये एप्पल ने इतना एग्जैक्टली कैसे बता दिया? ये एप्पल ने ऐसे बताया कि जितनी बार आप फोन को रिचार्ज करते हैं, मतलब कि जितनी बार आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, साइकिल काउंट्स होती हैं। साइकिल इन द सेंस 0 to 100 की एक साइकिल होती है यहां पर, और फिर आपने पूरा 100 यूज कर लिया तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल हो गई 0 to 100, और फिर 100 से 0 की एक पूरी साइकिल हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही 0 पे लगाया और बिल्कुल 0 और बिल्कुल 100 पे जाके आपने उसको चार्जिंग पे लगाया और बिल्कुल 100 से उसको 0 पे लाया, तब वो पूरी एक साइकिल काउंट होगी। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने वो धीरे धीरे काउंट होती रहेगी। मान लीजिए 50% थी आपकी बैटरी, उसको आपने चार्जिंग पे लगाया तो, और वो 100 पे हो गई, और फिर दोबारा से 50% पे आ गई, तो यानी कि हाफ साइकिल काउंट हो गई। अब दोबारा से आपने 50% पे लगाया और दोबारा से वो 100 हो गई, और फिर दोबारा से 100 से वो 50 पे आई, तो यानी कि ये पूरी हाफ और हाफ मिला के एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ऐसे एप्पल ने बोला है कि अगर
500 साइकिल्स यानी कि चार्जिंग की साइकिल 500 बार किसी ने अपना आईफोन चार्ज कर लिया तो उसकी बैटरी हेल्थ 80% रह जाती है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया बैटरी हेल्थ क्या होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बैटरी हेल्थ की डिग्रेड को रोक सकें? एक ही तरीका है कि अपने आईफोन को यूज करना बंद कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये साइकिल्स क्या होती हैं, कितने साइकिल काउंट होती हैं, और क्या कोई एक एवरेज रेशियो है जितने के बाद 80% बैटरी रह जाती है, सारी बातें हो गई। अब मैं उस मेन टॉपिक पे आता हूं कि यहां पर अपनी बैटरी हेल्थ की क्या प्रो टिप्स हो सकती हैं जिससे कि आपकी बैटरी हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड हो। डिग्रेड तो वो होगी लेकिन बहुत स्लो मतलब स्लो वो डिग्रेड होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 100% है तो बहुत समय बाद यानी कि 1 साल के बाद जाके वो 90% होगी और इस तरीके से उसकी बैटरी डिग्रेड होगी। ठीक है, तो यहां पर पहली प्रो टिप मैं ये देना चाहता हूं, अपने आईफोन को हीट से दूर रखें। हीट का मतलब ये एप्पल ने अपनी ऑफिशियल साइट पे भी क्लेम कर रखा है कि हीट से अपने आईफोन को बचा के रखना है। मतलब कि हीट इन द सेंस आग वाली हीट नहीं, हीट इन द सेंस अगर आपके आईफोन का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा है ना तो वो आपके आईफोन के लिए एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि 25 डिग्री तक मैक्सिमम उसके जो है वो हीट बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो एबनॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, ऐसा एप्पल ने बोला है बैटरी के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्पल ने बताया है कि इस तरीके से आप अपनी हीट को, पर लेकिन ऐसा पॉसिबल इंडिया में नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो यहां पर 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचना आम बात है। तो यहां पर आप एक टिप यहां पर आजमा सकते हैं कि जब आप आउटडोर में जाएं तो अपने आईफोन को कम से कम यूज करें ताकि वो आउटडोर लाइटनिंग में कम से कम आए, जिसकी वजह से उसकी बैटरी पे हीट का असर कम हो। ठीक है, दूसरी प्रो टिप मैं ये देना चाहता हूं, अगर आप फास्ट चार्जिंग के दीवाने हैं तो आपने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी कि यहां पर जब भी आप अपने फास्ट चार्जर से मींस मतलब 20 वॉट का आपका फास्ट चार्जर है तो यहां पर उससे आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपका फोन हीट होने लग जाता है। तो यहां पर ये भी एक साइन है कि ये एबनॉर्मल हीट जनरेट हो रही है। बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं फास्ट चार्जिंग करूंगा ही करूंगा, कन्वीनियंस अगर आप देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ देखना चाहते हैं कि इतनी हीट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 साल के अंदर डिग्रेड होती भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप फास्ट चार्जर को यूज कर सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं आप फास्ट चार्जर का प्रयोग ना करा करें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हीट होता है आपका फोन फास्ट चार्जिंग से, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। ठीक है, डिग्रेड में थोड़ा जल्दी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है आपका आईफोन। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 चार्जर आते हैं आईफोन के, 5 वॉट का, 10 वॉट का जो आईपैड का चार्जर होता है, और एक होता है 20 वॉट का चार्जर। तो यहां पर आप सिंपली 10 वॉट के चार्जर से अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि 10 वॉट का चार्जर है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो यहां पर हो गई चार्जिंग की प्रो टिप। नेक्स्ट मैं प्रो टिप ये देना चाहता हूं, थर्ड प्रो टिप ये है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज करते हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग से भी हीट जनरेट होती है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वायरलेस चार्जिंग को छोड़ दीजिए या फास्ट चार्जिंग को छोड़ दीजिए, मेरा मतलब इतना है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इतनी हीट से या इतनी डिग्रेडेशन से तो आप बेझिझक होकर करिए, क्योंकि कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं फोन के। बट मेरा काम है आपको बताना कि किस किस से डिग्रेडेशन होता है और किस किस से नहीं होता। ठीक है, फोर्थ टिप मैं ये देना चाहता हूं, अवॉइड डुप्लीकेट केबल्स और डुप्लीकेट ब्रिक्स, क्योंकि ये चीज पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती आपकी बैटरी को। जो डेटा केबल होती है वो MFI सर्टिफाइड ही यूज करें, और हो सके तो एप्पल की ओरिजिनल केबल ही यूज करें, क्योंकि अब एप्पल ने अपनी केबल की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुधार दी है। मेरी ये केबल को हुए हैं 2 साल और ये कहीं से भी फॉर्चुनेटली कटी नहीं है। तो यहां पर हो सके तो एप्पल की ओरिजिनल केबल यूज करें, ओरिजिनल ब्रिक यूज करें, नहीं हो सकता तो यहां पर आप सिंपली MFI सर्टिफाइड केबल्स को ही यूज करें, और केबल्स तो ओरिजिनल यूज करें ही। ब्रिक अगर आपके पास एप्पल की नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे ब्रांड की ब्रिक यूज कर सकते हैं, पर बेशक वो ब्रांड की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं 5th प्रो टिप की बात करने वाला हूं। वो टिप ये है कि यहां पर आप अपने स्मार्टफोन को गाड़ी के अंदर, बहुत सारे लोग भूल के चले जाते हैं और यहां पर जिसकी वजह से होता है उनके आईफोन के अंदर हीट जनरेट। तो यहां पर अपने आईफोन को कार के अंदर लॉक करके या कार के अंदर चार्जिंग पे लगा के बिल्कुल भी मत जाइए,
क्योंकि ये चीज आपके आईफोन की बैटरी को करती है डिग्रेड। ठीक है, सिक्स्थ प्रो टिप मैं ये देना चाहता हूं, जितनी बार आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाएंगे उतनी बार आपके आईफोन की बैटरी होगी डिग्रेड। इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे चार्जिंग से हटा के रखें या जीरो पे ही चार्जिंग पे लगाएं। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप अपने फोन को यूज करेंगे उतनी ज्यादा बार आपको अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। मतलब कि जितनी ज्यादा बार अपने आईफोन को यूज करेंगे उतनी बार आपकी बैटरी डाउन होगी और उतनी बार आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके आईफोन की बैटरी के चार्ज काउंट जो है वो बढ़ जाएंगे और आपके आईफोन की बैटरी डिग्रेड होगी ही होगी। तो ये वैसे कह सकते हैं कि अगर आपकी यूज में है फोन, आपने यूज करने के लिए ही लिया है, तो आप इस टिप को भूल सकते हैं क्योंकि आपने यूज करने के लिए ही लिया है। सेवंथ प्रो टिप मैं बात करना चाहता हूं कि अवॉइड हैवी टास्क व्हाइल चार्जिंग योर स्मार्टफोन। मतलब यह है कि अगर आप कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के, तो यहां से आपका फोन होगा हीट, जिसकी वजह से बैटरी होगी डिग्रेड। सारे के सारे चार्जिंग कॉन्सेप्ट यहां पर हीट और चार्जिंग काउंट्स के अराउंड ही घूमेंगे, क्योंकि यही दो चीज हैं जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को डिग्रेड करती है। तीसरी चीज ऐसी कोई नहीं है जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को खराब कर सके। ठीक है, अब यहां पर लास्ट टिप मैं ये देना चाहता हूं, क्या ये जो चीज है बैटरी हेल्थ, इतनी बैटरी हेल्थ हो गई, ये चीज सिर्फ आईफोन में ही होती है या एंड्रॉयड में भी होती है? ये सारे के सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ये चीज होती है, क्योंकि यहां पर आईफोन ने ये चीज डिक्लेरेशन में दे दिया कि लो जी सामने बैटरी हेल्थ, उन्होंने ऐसा फीचर दे दिया है कि भाई बैटरी हेल्थ आप देख सकते हो अपने स्मार्टफोन की। ऐसा एंड्रॉयड के अंदर अभी तक कोई फीचर नहीं आया है कि यहां पर कि आप देख सकें बैटरी हेल्थ। हो सके इन फ्यूचर एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी निकाल देंगे अपनी बैटरी हेल्थ देख सकें, लेकिन ये जो चीज है ये दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर होती है, क्योंकि बैटरी तो फॉर्चुनेटली दोनों ही फोनों में होती है ना, और बैटरी की प्रॉपर्टी है डिग्रेड होना। एप्पल ने अपनी सारी चीजें यहां पर डिक्लेयर कर दी हैं कि यहां पर बैटरी हेल्थ आप सामने सामने देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर जाकर, तो इसीलिए लोग आईफोन के पीछे भागते हैं बैटरी हेल्थ। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट एंड्रॉयड फोन के अंदर भी होता है और ये सारी की सारी टिप्स एंड्रॉयड के अंदर भी लागू होती हैं। ठीक है, अब लास्ट मैं एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या सर आप जो है क्या मैं ये चीजें फॉलो करता हूं या नहीं करता हूं? फॉर्चुनेटली बताऊं, मैं कुछ चीजें तो फॉलो करता हूं कि भाई हीट से बचा के रखना, गाड़ी में नहीं छोड़ के जाना, या आउटडोर कंडीशन में ज्यादा फोन को यूज ना करना, और लोकल और फेक चार्जर कभी यूज नहीं करना। और यहां पर मैं यूज करता हूं अपने आईपैड का चार्जर, क्योंकि यहां पर मैंने अभी फास्ट चार्जर परचेज नहीं किया क्योंकि मेरा काम इससे बहुत जबरदस्त हो रहा है। 10 वॉट का चार्जर है, ना ये हीट करता। तो यहां पर मैं कुछ चीजें फॉलो करता हूं जो मेरे बस में है, और कुछ चीजें फॉलो नहीं करता हूं, जैसे कि यूज करना फोन को, क्योंकि मैं इससे वीडियो शूट करता हूं, मैं सारी प्रोडक्टिविटी के टास्क अपने फोन से ही करता हूं, तो मैं इसको यूज करना तो बंद नहीं कर सकता हूं। और जितना ज्यादा मैं यूज करूंगा तो उतनी बार मुझे अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं इसमें से सिर्फ एक ही टिप फॉलो करता हूं कि अपने फोन को हीट से दूर रखता हूं। सिंपल बात यह है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यहां पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है बैटरी हेल्थ से रिलेटेड। अब यहां पर आपको शायद किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं सेकंड हैंड आईफोन से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, तो यहां पर आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।